2021 में जब कोरोना काल के बाद से अब स्कूल खुल रहे हैं, तो हालांकि अब ये पीक सीज़न है स्कूलों में एडमिशन को लेके, क्योंकि जितने भी स्कूल पूरे एक साल तक बंद रहे, अब कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने 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 तरीके से बच्चों को एक तरीके से कहें कि मुतासिर करने के लिए अपने स्कूल की फैसिलिटीज़ या फिर उनकी स्पेशलिटीज़ बताने के लिए लगातार कोशिश हो रहा है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि नव्यम इंटरनेशनल स्कूल बालाजी कॉलोनी करनेरा बल्लभगढ़ में स्थित है। जब यहाँ आज स्कूल में आपको कैंपस में विजिट कराते हैं और आपको दिखाएं कि क्या यहाँ की स्थिति है। नव्यम इंटरनेशनल स्कूल अपने किस विशेषता के लिए जाना जाता है, और ये स्कूल कुछ ही समय में जब यहाँ पे इस आसपास के एरिया में अपना ख्याति कमाया है और यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, वो इसलिए कि आप इस कैंपस को देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे शिक्षा के अलावा जो उनको ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग या फिर स्पोर्ट्स के बारे में जो यहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं उन पेरेंट्स को मुतासिर करता है, उन पेरेंट्स के ऊपर एक इम्पैक्ट छाप डालता है कि हमारे बच्चे ना सिर्फ शिक्षावान हो रहे हैं, बल्कि उनको और भी तरीके की सामाजिक या फिर जो भी और काम आने वाले बच्चों के लाइफ में, यानी कि भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं, उनसे कहीं न कहीं समाज से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, सबसे मेन बात तो यहाँ फोकस करने वाली बात यह है कि आपके सामने इस कैंपस में अक्सर तो हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, यानी कि जो बॉयज़ होते हैं, वो खासकर मैच या स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लड़कियों के गर्ल्स जो हैं उनकी टीम है और वो प्रॉपर क्रिकेट में अपना हुनर शो अप कर रही हैं, दिखा रहे हैं और खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का एक मैसेज यहाँ से जाता है कि नव्यम इंटरनेशनल स्कूल बच्चों में जो काबिलियत, यानी कि शिक्षा के साथ साथ जो उनको स्पोर्ट्स में बढ़ावा दे रहा है, तो स्पोर्ट्स में बढ़ावा में प्रियोरिटी कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं, जो लड़की गर्ल्स होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं तरजीह दिया जाता है, तवज्जो दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि अभी फ़िलहाल इस कैंपस में जो बच्चे हैं, दो टीम है यहाँ पे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की टीम है। तो जो प्रैक्टिस है बच्चियाँ कर रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि ये सारा कुछ देख रेख यहाँ पे जो प्रिंसिपल करमजीत शर्मा सर जो हैं, इनकी देख रेख में हो रहा है। बच्चों को ये तैयार कर रहे हैं, तो मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि ये कुछ अलग जब करने की कोशिश में है तो क्या अलग अगले, यानी कि 2021 में जब हम रह रहे हैं, तो कुछ नव्यम इंटरनेशनल स्कूल से जाने वाला है। सर, आज बच्चों को कुछ आप तैयारी करा रहे हैं, क्या ये बच्चे कुछ नया कर देंगे? क्या 2021 में कुछ नया करेंगे? नमस्कार सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने नव्यम इंटरनेशनल स्कूल को, हमारे बच्चों को कुछ टाइम दिया है, तो आपका सहे दिल से आपका धन्यवाद। हम लोग 2021 में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को आगे निकालने के लिए कौन से नए नए तरीक़ों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वही हमारी कोशिश है। हम एजुकेशन के साथ साथ इनको स्पोर्ट्स में, फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ साथ भी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। हम आपसे लगातार बातें करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि ये बच्चे जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो, इनके लिए ये माहौल जो यहाँ पे नव्यम इंटरनेशनल स्कूल में मुहैया कराया जा रहा है, तो इसको लेके इनको क्या कहना है, क्योंकि स्कूलों में इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है, कितने इसको सही मानते? गुड़िया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तुलसी। तुलसी, आप लोग मैच खेल रहे हो, यहाँ पे बैठे हैं गर्ल्स और बॉयज़, दो टीम है। अगर आप दोनों की मैच हो तो जीतेगा कौन? गर्ल्स। क्यों? क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा ब्रेव है, इसलिए। ब्रेव है? हाँ। लेकिन आप ये बताओ, इतनी अच्छी बॉलिंग भी आपकी नहीं हो रही है, बैटिंग भी बहुत कमज़ोर है, तो कैसे मानते हो? प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो। चलिए, आप अभी तो फ़िलहाल बैटिंग कर रहे हो, कैसे है बैटिंग? आप कितने टाइम बाद, आपने वैसे कोरोना के टाइम में तो बंद रहा स्कूल, तो कितना टाइम देते हो प्रैक्टिस के लिए? 1-2 घंटे बस, उससे ज़्यादा नहीं। स्कूल तो बंद रहे, तो फिर अब स्कूल जब आते हो तो क्या यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि आपको घर जैसा माहौल, जैसे कि आप
स्कूल में ही खेल पाते जैसे कि मुझे लगता है, तो क्या यहाँ पे पूरी वो फैसिलिटीज़ मिलता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सारी चीज़ मिलता है। हमें भूख लगती है तो सर से बोलते सर हमें खिला भी देते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो यहाँ आप जब मैच खेल रहे हो, मुझे लगता है कि जब आप लोगों की टीम है, कभी मैच हुआ किसी दूसरे स्कूल हाँ वाले से? हाँ हुआ है, हम ही जीते थे वहाँ से भी। हाँ श्रीवास्तव स्कूल में हुआ था, वहाँ पे हमारा तो हमारी गर्ल्स जीत चुकी थी। क्या यहाँ पे कैप्टन का रोल निभा रहे हो मुझे लगता है? नो बॉलिंग। ओह सॉरी, बॉलिंग कर रहे हो। Yes. अच्छा ये बताओ कि आप लोग मैच खेल रहे हो, सच में मैच खेलना अच्छा लगता है? यस, कैसे? अच्छा लगता है खेलने में। अच्छा ये बताओ, अब टीम है, एक नेशनल टीम है जो गर्ल्स की है, तो मौका मिले तो आप भी जाने की कोशिश करोगे? हाँ ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। कैसे? कैसे हमें एक मौका मिलेगा अपने टीम को और जिताने का, स्कूल का नाम रोशन करने का। यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 स्टाफ भी है जो लगातार इनके बीच में इनकी मेहनत को तराशने में लगे पड़े हैं। सर ये जो बच्चों की टीम बनाई गई है, कब से हैं, कब से ये आप अपने स्कूल में ऐसा सोचा देने के लिए? सर ये लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया था, बट इस साल क्योंकि कोरोना वायरस ने हमारा काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया, हमारे बच्चों पे थोड़ा इफेक्ट भी हुआ। ऑनलाइन क्लासेस तो हम लोग देते, लेकिन स्पोर्ट्स पे हम लोग इतना काम नहीं कर पाए थे। जैसे ही गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी है कि स्कूल आप ओपन कर सकते हैं, हम लोगों ने तुरंत अपनी दोनों ही क्रिकेट्स टीम हैं जो बॉयज़ की है गर्ल्स की है, उन पे काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास आपने देख लिया ग्राउंड्स हैं, बच्चे हमारे लगभग तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ इनको एक अच्छा माहौल हम लोग दे पाए ना, तब वो है इन सब आप लोगों का हो गया मैच? आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो क्या यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल। ये जैसे लड़कियां कह रही हैं, गर्ल्स जो है इनकी जो टीम है ये कह रही है कि अगर मैच होगा तो मैं जीतूंगी, गर्ल्स या नहीं जीतेंगी, सच में जीत जाएंगे? अब वो तो खेलेंगे जब पता पड़ेगा कौन से टीम कितना खेल लेगी। तो आपको क्या लगता है वैसे, क्यों ऐसी इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है? जी हम तो खेलते हैं तो अपना बॉयज़ में तो आसानी से अपना जल्दी आउट हो जाते हैं। ये लोग अपना आराम से खेलते हैं तो इन्हें लगता है कि ये जीत जाएंगे, लेकिन वो तो जब मैच होगा जब पता पड़ेगा। अच्छा, यानी कि ये आराम से खेलते हैं? हाँ अपना ये आराम से मिल बांट के खेलते हैं। हम देखते हैं कि हम खेलते हैं जब तो हमें टारगेट के हिसाब से खेलते हैं कि हमें इतना टारगेट बनाना है, तो हम उस हिसाब से खेलते हैं। और ये अपना सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिमांशु पांडे हुआ। आप सारे पढ़ा कम रहे हो और बच्चों को ट्रेंड ज़्यादा कर रहे हो। वाकई ऐसा है कि मैं यहाँ पर 12 बजे तक का मेरा क्लास रहता है, मैथ और फिजिक्स का। ओनली 9th एंड 10th क्लास दोनों को प्रिपरेशन करवाता हूँ मैथमेटिक्स में। अब एक बोर्ड क्लासेज है 10th, तो परीक्षा भी आने वाली है, तो इस वजह से इनका क्लासेज ऑफ होने के बाद मैं थोड़ा सा इन बच्चों के साथ भी देख रेख में भागीदार बन जाता हूँ, सहभागिता निभाता हूँ, इस वजह से कि कहीं ये इधर उधर न जाएं, भटके नहीं, बदमाशी न करें, आपस में झगड़े न करें। और इसके बाद इतने में सर भी हमारे फ्री होते हैं, फिर मैं निकल लेता हूँ। यहाँ का ओवरऑल माहौल कैसा है? क्योंकि जो पेरेंट्स जो होते हैं आज के टाइम में, उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा जहाँ भी पढ़े उसके पास क्वालिटी बेस्ड एक तो एजुकेशन मिले, उसके बाद से वो और अदर जो एक्टिविटीज़ में भी अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहे। तो क्या आप लोग देते हैं? देखिए सर ऐसा है, मैंने भी बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया, मोस्टली 12-13 ईयर्स मुझे भी हो गए फरीदाबाद में, और बहुत सारे स्कूल्स से जुड़े भी रहे और योगदान भी देते रहे, खास करके मैथमेटिक्स और साइंस में। लेकिन बच्चे, माहौल और शिक्षा, ये 3 चीज़ें होती हैं। यदि कहीं माहौल है तो बच्चे उस लायक नहीं हैं, और कहीं माहौल और बच्चे हैं तो शिक्षा उस स्कूल कैंपस के अंदर नहीं है। तो और हम पुराने ज़माने की भी बातें करें कि गुरु द्रोणाचार्य एक गुरु हुआ करते थे, शिष्य एकलव्य था, अर्जुन था, उस तरह की शिक्षा और उस तरह की परंपराएं तो आज भी नहीं है, सभी को पता है और ये जग जाहिर सी है। लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स और कैंपस आज भी ऐसा है कि जहाँ पर बच्चे आकर के अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, अच्छे माहौल में रह सकते हैं और अच्छे माहौल में रह कर के वो पढ़ाई को कर सकते हैं। तो यहाँ सामने बिल्कुल जस्ट ये अच्छी सी बिल्डिंग भी, और जस्ट इस बिल्डिंग के जस्ट सामने वेरी ग्रीन लस्सी गार्डन, पार्क कह लें, गार्डन कह लें, गार्डन तो नहीं कहें, पार्क कह लें, जहाँ पर बच्चों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करता है। बच्चे लंच करने हो तुरंत घासों में बैठ के अपना लंच का आनंद लिए,
गर्माहट गर्मी का मौसम है, इस वजह से हो सकता है ज़्यादा पसीने निकलेंगे, लेकिन जाड़ों के लिए तो बहुत अच्छा है, ठंड के मौसम के लिए। ग्रीनरी है, पढ़ाई का माहौल है। टीचर भी यहाँ पर मैंने अभी तक जो देखा, सारे अध्यापक भी वेल एजुकेटेड और हाई क्वालिफाइड, बच्चों को डीलिंग और समझाने में बहुत तरकीब से, उनको तहजीब से सिखाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि खासकर बच्चे, अब बोर्ड का एग्ज़ाम भी है और अब देखा जाए तो जब बच्चों की तैयारी को लेके हर स्कूल अपने तरीके से बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसी दिक्कतें ना आए जो एग्ज़ाम के दौरान उनके लिए व्यवधान खड़ा हो। हालांकि नव्यम इंटरनेशनल स्कूल में ये फैसिलिटीज़ अलग से कराया गया है बच्चों के लिए कि बच्चे अभी एक्स्ट्रा क्लासेस के अलावा भी अगर उनके कोई डाउट्स हो तो वो यहाँ पे एक डाउट सेक्शन को क्लियर करने के लिए इन्होंने बना रखा है कि बच्चे यहाँ बैठें और अलग से एक स्टाफ भी यहाँ पे अपने टाइम देने के लिए हर सब्जेक्ट के यहाँ पे टीचर भी उनके बच्चों के साथ में बैठे होते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि अगर उनका किसी भी लेसन को लेके या किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बच्चे हैं जो फ़िलहाल अपने सब्जेक्ट को लेके कह लें तो डिस्कस कर रहे हैं, या फिर इनके सामने जब टीचर है तो उनके साथ में उनकी डाउट भी क्लियर कराने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जी, आपका क्या नाम है? नेहा शर्मा। अभी फ़िलहाल कौन सा ये सब्जेक्ट है, क्या चीज़? SST है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जब आपके स्कूल में फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड हो रहे हैं तो किस तरीके के डाउट्स आपको यहाँ से बैठ के अपना क्लियर करते हो, क्या होता है? अगर जैसे कि हमें सब्जेक्ट में कुछ समझ नहीं आता है तो फिर हमारे सर यहीं बैठे हैं, सर से हम जब चाहें तब पूछ सकते हैं और सर हमें पूरा डाउट क्लियर करवा देते हैं। यानी कि जब आपको कोई चीज़ क्लास में या फिर घर में नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे बैठ के आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। यस। आपका क्या नाम है? कविता। कविता, ये बताओ, ऐसा लगता है कि ये जो फैसिलिटी जो इस तरीके के डाउट क्लियर कराने के लिए ऐसा एक छोटा सा सेक्शन बनाया गया है, ये सही है? हाँ, ये बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इसकी वजह से उनकी परसेंटेज कम पड़ जाती है डाउट। और अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो डाउट्स बच्चों के बहुत सारे आते रहते हैं, तो सर हमें फैसिलिटीज़ देते रहते हैं कि हम एक दिन पहले फ़ोन कर देते थे कि सर हमें डाउट है, तो सर कहते थे आप आ जाओ अगले दिन, मैं आपको समझा दूँगा। यानी कि एक क्लास से हट के इस तरीके का जो फैसिलिटीज़ है ये सही है? Yes. इसमें आप क्लियर कर पाते हैं? यस। आपका क्या नाम है? काजल। काजल, ये बताओ, आपके अभी ऐसा कोई डाउट रहा जो आप बताना चाहते हैं कोई किसी भी लेसन में? नो सर, अभी तक तो सारे समझ में आए चैप्टर, और जो डाउट्स होते हैं वो सर से हम क्लियर कर लेते हैं। सर आप कितना टाइम देते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे जब आप बैठते हो या फिर कोई भी दूसरा जब टीचर बैठता है तो इन बच्चों का जो डाउट तो होता है क्लियर करने के लिए तकरीबन कितना देर आप यहाँ पे बैठते हैं? सर एक्चुअली हमारे पास जो टाइम होता है, जैसे कि हमारे सर ने हमारे 1-2 पीरियड फ्री कर रखे हैं, तो हम जो भी टीचर को जितना भी टाइम मिलता है वो यहीं आके स्पेंड करता है। और किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो वो यहीं आकर अपना कंसल्ट करते हैं। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि पिछला साल हमारा कोविड की वजह से बहुत ही एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया स्कूल, तो इस चीज़ का है कि बच्चे की काफ़ी अपने एजुकेशन से बहुत पीछे हो गए। उस चीज़ को हम पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, ये सेशन क्लासेस लगा रखा है कि जब भी कोई बच्चा आता है कि उनको जो समझ में नहीं आता है घर पे रीड करते हैं, यहाँ हम पढ़ाते हैं, उनको जो समझ में नहीं आता वो यहाँ बैठ कर आसानी से कंसल्ट कर सकते हैं। अभिषेक, ये बताओ सबसे बढ़िया कौन टीचर है आपके हिसाब से? करम सर। क्यों? क्योंकि वो हमें सही से पढ़ाते हैं। बाकी भी सही से पढ़ाते हैं, पर फेवरेट करम सर हैं। फेवरेट किस लिए? वही मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। क्योंकि वो मैथ अच्छे से समझाते हैं, इंग्लिश अच्छे से पढ़ाते हैं। जो यहाँ पे डाउट का एक सेक्शन है आप लोगों का, तो उसमें कुछ टाइम देते हैं कि किस तरीके से आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। आपका क्या नाम है? तुषार। जी? तुषार। ये बताओ, अभी तक कितना टाइम हो गया आपको स्कूल आते हुए? अभी 1-1.5 हफ्ते हो गए। एक आध डंडे पड़े कि नहीं अभी तक? एक डंडा पड़ा था। एक डंडे पड़ गए थे? कब? कितने दिन पहले? 2 दिन पहले हिंदी वाली मैम से। हिंदी वाली मैम ने मारे थे? क्यों? वो याद नहीं था। तो उसके बाद याद हो गया? आज याद करके हाँ। आज याद कर लिया। पेपर अगर होते हो कितनी तैयारी आपकी है? पास हो जाऊँगा। पास हो जाओगे? कहाँ से आते हो? पवन हॉस्पिटल के पास से। अच्छा, यहाँ की पढ़ाई कैसी है? पहले वाले स्कूल से अच्छी है, समझाते बहुत अच्छे से टीचर्स।
समझाते अच्छे से? मार के समझाते हैं या वैसे ही समझाते हैं? नहीं, बिना मारे। बिना मारे। तो अब ये बताओ, यहाँ पे जब आप आए तो आपके दोस्त बने कि नहीं? बन गए। बन गए? खेलने वाले दोस्त हैं या पढ़ने वाले दोस्त हैं? पढ़ने वाले भी और कुछ खेलने वाले भी है। तो यहाँ मैच वैच भी होते हैं, खेलते हो कि नहीं? खेलते हैं। शाबाश। आपका क्या नाम है? आरती। आरती, आप यहीं पढ़ते हो कब से? सर न्यू एडमिशन है, 1 मंथ हुआ है। अच्छा अच्छा। तो ये बताओ, यहाँ कुछ आपको लगा ऐसा कि हट के है, कुछ अलग है यहाँ पे? यस सर, यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और खेल कूद पर भी ध्यान दिया जाता है। अभी आप जल्दी आए हो तो यहाँ आपको लगा जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स का है, या फिर जब दूसरे स्कूल में आप थे तो वहाँ से क्या डिफरेंट आपने यहाँ पे फील किया? सर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। किस चीज़ को लेकर? पढ़ाई में लेकर और खेल में भी। तो आप क्या खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना? पढ़ना। तो अभी फ्रेंड नहीं बने जो खिलाए आपको, घुमाने के लिए लेके जाए, या फिर इस तरीके से? सर फ्रेंड बने, यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। किस तरीके से? सर सब फ्रेंड की बहन के साथ, जैसे बहन के जैसे रहती हैं सब। तकरीबन इनके अंदर यूनिटी है खासकर, और ये एक दूसरे के बारे में यही बताने चाहते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई के अलावा भी इनको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में पूरा तवज्जो दिया जाता है। स्पोर्ट्स के लेके स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार इन पे मेहनत होती है, इसलिए ये बच्चे आज इतने खुशी से या बेबाकी से बोल पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टाफ भी है, उनसे भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इस तरीके का माहौल देने के पीछे क्या मंशा है, क्या अधिक से अधिक एडमिशन चाहते हैं, या फिर बच्चों में इस तरीके की कुछ क्वालिटी देके उनकी झिझक को दूर करना चाहते हैं। इन बच्चों से जब बात हुआ है तो उनसे मैंने पूछा है कि आपको कैसा लगता है नव्यम इंटरनेशनल स्कूल में, तो वो कहे कि बहुत खुशी होता है। खुशी किस बात के लिए? क्या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन बढ़ाने के लिए उनको फ्री छोड़ देते हैं, मारते फिरते नहीं है इस वजह से, या फिर कोई और वजह है ताकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं? नो बस पहले तो हम अपने स्कूल के बच्चों को डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द बैकबोन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। नेचुरली हमें क्या चाहिए, डिसिप्लिन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स के साथ भी हम उसी तरह से हम फेस होते हैं। हर टीचर से भी बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन रहता है जैसे कि वो हमें एज ए फ्रेंड ले या तो एज ए वो फैमिली मेम्बर ले, तभी हमारा बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। नेचुरली हमें उसमें ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्पेशली मैं अपने अभिभावकों से, अपने पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो एक बार आके हमारे नव्यम इंटरनेशनल स्कूल में एक विज़िट ज़रूर करें। अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक बार ज़रूर आएँ। हमें हमारे स्कूल की जो खूबियाँ हैं उन पे एक बार ज़रूर नज़र डालें। जैसे कि हमारे पास खुलादार हवादान है बच्चों के खेलने के लिए, स्पोर्ट्स पे हम लोगों ने जो स्पेशल फोकस कर रखा है, बड़े बड़े कमरे हैं, एजुकेटेड स्टाफ है, और सबसे बड़ी बात हमने स्मार्ट क्लासेस पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग बच्चों को इन फ्यूचर के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे भविष्य, हमारी जान, हमारी ताकत हमारे बच्चे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार नव्यम इंटरनेशनल स्कूल में विजिट ज़रूर करें। थैंक यू सर। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।